नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महिपाल गोदारा भगत सिंह क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे आमेर इतिहास की। आमेर इतिहास के अंदर अपन बात कर रहे थे सवाई जय सिंह जी की। सवाई जय सिंह जी की बात कर रहे थे, तो सवाई की उपाधि की बात कर ली थी। जय सिंह नाम इनका कैसे पड़ा ये बात कर ली थी। विजय सिंह इनके प्रारंभिक नाम इनका विजय सिंह था। उसके बाद औरंगजेब ने इनको दरबार के अंदर जब गए हुए थे तो इनके भाई विजय सिंह का नाम बदल के जय सिंह कर दिया और इनको स्वयं की उपाधि दे दी। स्वयं की उपाधि इसलिए दी थी कि भाई मिर्जा राजा जय सिंह थे, उनसे भी आप स्वयं हो, तो इसलिए इनको स्वयं की उपाधि दे दी। ये हो गई स्वयं जय सिंह जी की। स्वयं जय सिंह की तीन बार मराठाओं के साथ युद्ध किया था। 1715 के अंदर, 1733 के अंदर, 1735 के अंदर रामपुरा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध से पहले 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन रखा गया था भाई। 1734 के अंदर पूरा सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के संपूर्ण राजाओं को एक साथ करना था, ये इनका उद्देश्य था। उसके बाद ये मराठाओं से हार जाते हैं और ये मालवा के 3 बार सूबेदार रहे थे, उस टाइम मराठाओं से हुआ था। उसके बाद ये धौलपुर में मैंने बताया था पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ मराठा मुगल समझौता कर लेते हैं धौलपुर के अंदर। उसके बाद अपन आगे बात कर रहे थे इनके निर्माण कार्यों की, तो इन्होंने जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। 18 नवंबर 1727 को 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना। जयपुर शहर का मैंने बताया था, यहाँ पे पहले शिकार होती हुआ करती थी कि भाई शिकार होती से मतलब मैंने बताया था राजा जहां शिकार करते थे वहां पे एक तालाब बना हुआ था, उसके पास एक ऐसे मंच सा बना हुआ था। उस मंच से ये जब भी कोई तालाब के अंदर पानी पीने कोई जानवर आता तो उसका शिकार कर लिया करते थे। उसको शिकार होदी कहा करते थे। शिकार होदी को वहां से क्लीन करवाया, एकदम समतल मैदान बनवाया और वहां पे रहने के लिए जनता को कहा भाई आज से अपन जयपुर शहर की स्थापना करते हैं। तो मैंने बताया था डी सिल्वा बुलाए थे वहां से, डी सिल्वा को बुलाया था, डेवियस डी सिल्वा को बुलाया था। ये पुर्तगाल से आए थे अपने। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप जयपुर शहर का निर्माण करवाओ। बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जिसने जयपुर के लिए बसाने के लिए यहाँ पे कहा। मैंने वो पिछले वीडियो में सारी बातें डिटेल से बता दी है। और मैंने बताया था सबसे पहले बादल महल का निर्माण करवाया था। बादल महल के निर्माण कार्य से जयपुर शहर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था जयपुर के बाद बताया था नाहरगढ़। नाहरगढ़ का नाम पहले मैंने बताया था सुदर्शनगढ़ था। भगवान श्री कृष्ण को ये बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पे इनका नाम सुदर्शनगढ़ था। सुदर्शनगढ़ के बाद इन्होंने नार सिंह भोमिया इनके एक सेनापति हुआ करते थे, वो युद्ध के दौरान शहीद हो गए। उसके बाद उनकी याद में नाहरगढ़ नाम कर दिया गया इनका। नाहरगढ़ का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि भाई जनता ने कहा राजा जी आपने समतल मैदान पे जयपुर का निर्माण करवा दिया, हमारी जान को खतरा यानी हमारी सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो स्वयं जय सिंह जी ने कहा था आपको तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, जब तक मैं हूं और जब तक मेरा राजवंश चलेगा ऐसा काम कर दूंगा, कोई आपको टच भी नहीं कर पाएगा। तो नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था। उस नाहरगढ़ में से पूरे जयपुर को ध्यान रखा जाता था, चारों तरफ का जयपुर आमेर सब कुछ दिखाई देता था वहां से। ऐसे अपने स्वयं जय सिंह जी थे। स्वयं जय सिंह जी ने अपने रहने के लिए निर्माण करवाया था सिटी पैलेस, वर्तमान में कहते हैं इसे, और वैसे इनका नाम है चंद्रमहल। चंद्रमहल का निर्माण करवाया। चंद्रमहल में ये स्वयं रहते थे। उस महल के जस्ट सामने गोविंद देव जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया कि भाई स्वयं जय सिंह जी ने कहा था जब मैं सुबह उठूं तो मेरे को सामने भगवान गोविंद देव जी दिखाई देने चाहिए। और मैंने बताया था जैसे मेवाड़ वाले एकलिंग नाथ जी को दीवान कहते थे, इसी प्रकार से ये स्वयं को गोविंद नाथ जी का दीवान कहते थे। यानी
स्वाई जय सिंह जी और स्वाई जय सिंह जी से जो पहले राजा रहे वो सब यही कहते थे कि भाई राजा हम तो नहीं है, राजा तो हमारे गोविंद देव जी है, इसलिए गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया, हम तो उनके दीवान है, जैसे वो बताते हैं वैसे हम करते हैं, ऐसा कहना था आमेर के राजाओं का। एक भाई मैं बता देता हूँ, गोविंद देव जी का मंदिर देखने में इतना सुंदर है, और जब भी कोई आप जयपुर जाओ, आमेर वगैरह सब देख लो, उसके बाद आपका एक मेरा यही मानना है, आप जरूर गोविंद देव जी मंदिर को जरूर देख के आना, कि वर्तमान में भी ये राजा के रूप में है वहां पे, इनको भगवान तो कम और राजा ज्यादा माना जाता है, कि भाई भगवान आस्तिक नास्तिक होते हैं दुनिया में, मैं ऐसा नहीं कहता आस्तिक हो नास्तिक हो जो भी हो आप, पर मेरे कहने पे आप गोविंद देव जी के मंदिर को जरूर देख के आना जब भी आप जयपुर जाओ, क्योंकि ये राजा के रूप में देख के आना, ये राजा थे वहां के जयपुर के, और वर्तमान में भी ये राजा ही है गोविंद देव जी, भगवान अपने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया, और गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाने के बाद ये गोविंद देव जी के यहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है यहीं पे, यानी गौड़ीय संप्रदाय भी अपने गोविंद देव जी के थे। और मैंने बताया था जल महल का निर्माण करवाया था, किसका? जल महल का कहां पे निर्माण करवाया भाई? गर्भवती नदी के पानी को रोक के मान सागर झील का निर्माण करवाया था मान सिंह जी ने। उसके बाद अपने कहने का मतलब है मान सागर झील के अंदर अपने ये जल महल का निर्माण करवाया। मैंने बताया था अश्वमेध यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ। वैसे मेघ का अर्थ यज्ञ होता है, अश्व का मतलब आप सबको पता है घोड़ा होता है, और यज्ञ का मेघ का अर्थ भी वैसे यज्ञ होता है, यज्ञ दो बार लगा दिया गया है यहाँ पे, मेघ का अर्थ भी यज्ञ और यज्ञ का अर्थ भी यज्ञ होता है, ये आप सबको पता है। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यानी होता क्या था, अश्वमेध यज्ञ इसलिए करवाते थे कि भाई आप सबने रामायण देखी होगी, रामायण में भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, वो अपना एक घोड़ा छोड़ते हैं, उस घोड़े को उन्हीं के पुत्र लव और कुश रोक लेते हैं वाल्मीकि जी, जब वो आश्रम में रहते हैं, आप सबको पता वाल्मीकि जी वाले आश्रम में से भगवान श्री राम के घोड़े को लव और कुश रोकते हैं। भगवान श्री राम के घोड़े को जब रोकते हैं तो बाकायदा युद्ध होता है, लक्ष्मण हनुमान जी वानर सेना, लक्ष्मण जी की सेना सब गई हुई थी, उन सबको भगा दिया था। उसके बाद भगवान श्री राम आए थे, राम को भी वे भगाने वाले ही थे। इतने में कुछ ही देर में जब इनका युद्ध स्टार्ट हो ही रहा था, उतने में माता सीता आई। माता सीता ने कहा कि भाई ये तो आपके पिताजी, तो लोग उसने कहा अच्छा हमारे पिताजी हो आप, इसलिए इनके घोड़े को वैसे वापस दे दिया मेरे ख्याल से, वो आप सबने देखा होगा। इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था भाई जयपुर के अंदर। ये अश्वमेध यज्ञ अंतिम यज्ञ था क्या पूरे भारत में, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ था। ये राजा ऐसा राजा था जिसने अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ के वो अपने यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण थे, वो थे रत्नाकर, पंडित रत्नाकर थे, पंडित रत्नाकर थे, पुरोहित जी रत्नाकर जी थे। रत्नाकर जी वैसे अपने पश्चिम बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल के विद्याधर भट्टाचार्य थे, और ये भी पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से इनका काफी लगाव था स्वाई जय सिंह जी का। तो अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण पुरोहित शामिल हुए थे उनको जल महल के अंदर रखा गया कि भाई ये अपने बढ़िया प्लेस बना हुआ है यहाँ पे, जल महल के अंदर, जल के अंदर महल बना हुआ है बढ़िया, इसके अंदर अपन इनको रख देते हैं। तो इन पंडितों को यहाँ पे रखा था। अब अपन बात कर लेते हैं आगे, इतनी देर तक तो अपन रिवाइज कर रहे थे, अब आगे बात करते हैं इनके साहित्य की बात कर लेते हैं। स्वाई जय सिंह जी की साहित्य की बात करते हैं तो नक्षत्र सारणी बनवाई थी भाई इन्होंने, 1725 से लेके 33 तक, यानी 7-8 साल लगे थे, नक्षत्रीय सारणी बनाई। कि भाई नक्षत्रों में ज्यादा विश्वास रखते थे ये, कि भाई नक्षत्रों को मानने वाले थे, अपने ये होते हैं नक्षत्र, उनमें ज्यादा विश्वास रखते थे। नक्षत्रीय सारणी बनाई, इस सारणी के अंदर नक्षत्रों का बताया हुआ है, ब्रह्मा, ये जो भी नक्षत्र होते हैं अपने, बुध शुक्र गुरु, जो भी ये अपने नक्षत्र होते हैं इन सब का बताया हुआ है। नक्षत्रों का वैसे 1725 से लेके 33 तक, यानी बहुत यहाँ पे काफी विद्वानों को बुलाया गया
बहुत सारे विद्वान आए थे। इस नक्षत्र सारणी का निर्माण स्वयं जय सिंह जी ने करवाया था। 7-8 साल लगे थे नक्षत्रीय सारणी में। नक्षत्रीय सारणी को मुगल भाषा में यह कहा जाता है जीद मोहम्मद शाही। जीज मुहम्मद, जीद मोहम्मद शाही से आप समझ रहे हो। जीज का मतलब हो गया नक्षत्रीय सारणी यानी नक्षत्रीय, जीज का मतलब नक्षत्र, नक्षत्र हो गए। और मोहम्मद शाही इसलिए रख दिया कि मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम राजा था। उस बुक का नाम क्या रखा था? नक्षत्रीय सारणी। जो बुक बनी थी उसका नाम रखा था जीज मोहम्मद शाही। नक्षत्रीय सारणी को जीद मोहम्मद शाही कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। इसका जीज आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान इतिहास या इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर से प्रश्न पूछ लिया जाता है जीद मोहम्मद शाही क्या है, तो जीद मोहम्मद शाही नक्षत्रीय सारणी है। इसका निर्माण किसने करवाया, यानी इसको पुस्तक है वैसे, ये पुस्तक किसने लिखवाई, तो स्वयं जय सिंह जी ने। काफी व्यक्ति लगे थे इसको बनाने में। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष ग्रंथ है, आप सबको पता है ज्योतिष में ज्यादा विश्वास थे नक्षत्रीय ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ, वैसे ये ज्योतिष ग्रंथ है। अब आगे बात करते हैं जब इनके दरबारी विद्वानों की, तो देख लेते हैं इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे। एक तो अभी मैंने बता दिया पंडित रत्नाकर या पंडुरिक रत्नाकर भी कहते हैं उनको। दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। पंडित रत्नाकर इनके दरबारी मुख्य दरबारी विद्वान हुआ करते थे। दरबारी विद्वान ये इनके मुख्य दरबारी विद्वान हुआ करते थे पंडित रत्नाकर ने पुस्तक लिखी थी जय सिंह कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम, नाम से ही पता चल रहा है जय सिंह के ऊपर है, पर अपने को यह ध्यान रखना है स्वयं जय सिंह की है, ये कंफ्यूज नहीं होना है स्वयं जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह में। अपने को ध्यान रखना है पंडित रत्नाकर स्वयं जय सिंह जी के दरबारी पंडित रत्नाकर स्वयं जय सिंह जी के दरबारी विद्वान थे, तो स्वयं जय सिंह कल्पद्रुम लिख दी। स्वयं जय सिंह जी भी स्वयं ही एक बड़े इतिहासकार हुए, यानी वो स्वयं भी अपनी किताबें लिखा करते थे। जय सिंह कारिका, ये स्वयं भी बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं। जय सिंह कारिका इनकी स्वयं की पुस्तक है। क्या भाई इन्होंने स्वयं ने लिखी थी स्वयं जय सिंह जी ने। स्वयं से जय सिंह जी ने देख लो सबसे पहले मराठाओं को भगाया, यानी मराठाओं से युद्ध किए। मुगलों का राजा था वैसे ये, कि मैंने बताया था औरंगजेब के बाद इन्होंने 7 राजाओं के साथ काम कर लिया, परंतु राजा के रूप में इन्हीं को गिना जाता था। मैंने बता दिया रंगीला भी इनसे पूछता था कि भाई स्वयं जय सिंह जी अब क्या करें। स्वयं जय सिंह जी 3 बार मराठाओं से युद्ध करते हैं। राजस्थान में यह तय करते हैं कि बूंदी के अंदर राजा कौन बनेगा, भरतपुर के अंदर राजा कौन बनेगा, जोधपुर बीकानेर की लड़ाइयों को यह समाप्त करते हैं, मराठाओं से ये लड़ते हैं। तो देख लो राजा नहीं, एक महान व्यक्ति था, महान किरदार था इस राजा का, नमन करना चाहिए इनको। तो अब आगे बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों की। तो पंडित जगन्नाथ इनके एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे। पंडित जगन्नाथ, इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत सम्राट। ये भी वैसे अपने ज्योतिष से ही संबंधित है। सिद्धांत सम्राट एक है, सिद्धांत कौस्तुभ, ये भी अपने ज्योतिष से ही संबंधित है। पंडित जगन्नाथ की पुस्तक है। एक इनकी किताब है जो वैसे यूलिसेज की किताब है, यूक्लिड ज्योतिष।
यूक्लिडे ज्योतिषनी सॉरी ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति। ज्यामिति से आप समझते हो, आप सबके 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में ये ज्यामिति आती है ना, ज्योमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा वाली, इसका संस्कृत में अनुवाद करवाया था। अनुवाद किया किसने था? अनुवाद किया था पंडित जगन्नाथ ने। यूक्लिड की किताब थी, यूक्लिड व्यक्ति का नाम है, ये फ्रांस का आदमी था, फ्रांस से पुस्तक लाई गई थी, उसका संस्कृत के अंदर अनुवाद किया गया था। ये देखो दो विद्वान हो गए, पंडित रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, और एक स्वयं की पुस्तक है स्वाई जय सिंह की, जय सिंह कारिका। ये एक बार दो बार जब आप नाम लोगे, सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, ये यूक्लिड ज्यामिति, ये 5-7 बार जब आप नाम लोगे आपको याद हो जाएगा। अब इनके एक दरबारी विद्वान और है, केवल राम। क्या नाम है? केवल राम। याद रखने वाला ही नाम है, ये तो प्रश्न पूछ लिया जाता है। केवल राम, केवल राम, केवल राम ने पुस्तक लिखी थी लोगोरिथम। केवल राम लोगोरिथम। लोगोरिथम वैसे फ्रांस की पुस्तक है, फ्रेंच की। इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। तो देखो इसने कहां से पुस्तकें मंगा ली। फ्रांस विदेशों से पुस्तकें मंगाई थी। इसके बाद आते हैं नैनचंद मुखर्जी। लोगोरिथम कहां किया ये ध्यान में रखना। और लोगोरिथम का नाम दे दिया था बाद में विभाग सारणी। लोगोरिथम को एक अलग से नाम दे दिया संस्कृत में बदलवा के विभाग सारणी, कि भाई इसके अंदर कौन कौन से विभाग है। मैंने अभी बताया था नक्षत्रों के लिए उन्होंने सारणी बनवाई थी, उसी प्रकार से इसके अंदर विभाग सारणी के अंदर इस विभाग के अंदर कौन आएंगे, इस विभाग के अंदर कौन आएंगे, इस विभाग के अंदर कौन आएंगे, ये सारा डिटेल से इनकी किताब लोगोरिथम का नाम बदलवा के विभाग सारणी की थी, फ्रेंच की पुस्तक थी। उसके बाद नंबर 4 आते हैं नैनचंद मुखर्जी। नैनचंद मुखर्जी भी इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। नैनचंद मुखर्जी की पुस्तक है, उनकी अरबी भाषा का एक ग्रंथ था। अरबी भाषा का एक ग्रंथ था उक्कर नाम के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद कराया। उक्र नामक ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद। अब देख लो, उक्कर भाषा को ग्रंथ लिया, अरबी भाषा को है, उक्कर नामक ग्रंथ है, अरबी भाषा को ग्रंथ है, अरबी भाषा के ग्रंथ ने और संस्कृत में अनुवाद करवाया है। और फ्रेंच के ग्रंथ ने विभाग सारणी में संस्कृत में करवाया है। और मैंने बताया था अभी बताया था, जो आपने देखा था यूक्लिड ज्यामिति, उसको यूक्लिडेड ज्यामिति को भी यह अनुवाद करवा देता है संस्कृत के अंदर। अब देखते हैं इनके दो व्यक्ति ऐसे थे, मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ। ये दो व्यक्तियों ने, इन दो व्यक्तियों का इन चारों विद्वानों के साथ बहुत योगदान रहा था। मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, ये नंबर 5 हो गए इनके दरबारी विद्वान, और ये हो गए 6। इन दोनों को आंदोलन भाई कहीं करियो, आंदोलन विदेश भेजाओ। कौन है? आपने स्वाई जय सिंह जी क्यों, मोहम्मद शरीफ जी और मोहम्मद मेरी जी दोनों आओ थे। दोनों एक काम करो, विदेश जाओ, और विदेश में जकी भी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, पंडुलिपियां हैं, यानी जकी हाथों लिखेड़ी पंडुलिपियां हैं, बन थे यहाँ करो, आपने ले रहो।
एरबा को अनुवाद करवायो ए 4 जना अनुवाद करियो बे थाने मैं बता दिया आ नाम भी ध्यान रखिया कि स्वाई जय सिंह का ऐसा विद्वान जका पुस्तक ले रहा विदेश मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ ए आपने स्वाई जय सिंह जी के दरबारी विद्वान स्वाई जय सिंह जी चित्रकला में देखो दरबारी विद्वान क्या पुस्तक लिख दी खुद पुस्तक विदेश मंगा ली निर्माण कार्य करवा दिया पर बंदो और ठम्यो बनियो भाई के रुक्यो बनियो बंदो नाम ही भी बाद में एक आवे है चित्रकला में यहाँ बहुत बड़ो योगदान हो चित्रकला में योगदान चित्रकला में कहीं गिरो सूरत खाने को निर्माण करो है सूरत तो मतलब समझ गया वाला शक्ल है सूरत खाना यानी चित्र बनाने की जगह को सूरत खाना कहा जाता था स्वाई जय सिंह जी के इसका निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह जी ने सूरत खाने का और सूरत खाने के अंदर ही चित्र बनाए जाते थे ऐसे अपने स्वाई जय सिंह जी थे स्वाई जय सिंह जी के आगे चलते हैं चित्रकारी के बाद चित्रकला के बाद सामाजिक सुधार आपने अब तक किसी भी राजा के सामाजिक सुधार नहीं पढ़े होंगे कम से कम अपने 1-1.5 महीना हो गया कला से लेते हुए सामाजिक सुधार आज ही पढ़ेंगे किसी राजा के सामाजिक सुधार पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो सामाजिक सुधार से पहली सती प्रथा पर रोक लगाई सती प्रथा पर रोक आपने लगे 1729 के अंदर मतलब भाई वो देखो बंदो कितनो एग्रेसिव बंदो हो कितो आगे की सोचतो हो बंदो आपने अंग्रेज आया 1829 के मायना चीज कोशिश करी 1829 में सती प्रथा पर बिल्कुल एकदम वो एकदम आदेश दे दियो कि भाई आज के बाद कोई सती नहीं होगी यानी सती से आप मतलब समझ रहे हो कि कोई पति की चिता के साथ जल जाना वैसे इस राजा ने 1729 के अंदर ये सोच लिया था कि सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए देखो पालन हो या नहीं हो इनकी बातों का परंतु बंदे की सोच देखो आज से 200-300 साल पहले अपने लिए कितना सोच के गया था 300 साल पहले ये 2022 चल रहा है 1729 की बात है 300 साल पहले बंदे ने सती प्रथा पर रोक लगाने की सोच ली बात को नहीं सोच ली सती प्रथा बढ़िया ही बाल विवाह पर रोक है बाल विवाह पर रोक का तरह आपने 1929 के अंदर लोग कानून ले रहे आपने सुधार समाज सुधार 1929 के अंदर कानून ले रहे बंदो 1729 के अंदर आज सोचे कि बाल विवाह कानूनी अपराध है अब क्या कानूनी अपराध है कानून के अंदर चीज लिया राजतंत्र के मायना चीज लेनी भाई साहब बहुत बड़ी बात ही बाल विवाह पर रोक लगाने की सोच वाला आदमी हो तो स्वाई जय सिंह हो भाई स्वाई जय सिंह ने बाल विवाह पर रोक लगाने की सोच रखी थी कि भाई बाल विवाह होगा इससे समाज के आगे के लिए नुकसान है इसलिए बाल विवाह पर रोक लगाने की यही बंदा सोच रखता था यानी रोक देखो इतिहासकार क्या लिखते हैं इस चीज को इतिहासकार ये लिखते हैं कि भाई स्वाई जय सिंह जी ने कोशिश की अरे तो ब्रदर कोशिश तो की थी ना उन्होंने उस टाइम आज से 300 साल पहले कोई कोशिश करता है और वो सक्सेस हो या ना हो एक अलग बात है अभी क्या सक्सेस हो 2022 चल रहा है बाल विवाह पर कोई बता दो मेरे को बाल विवाह नहीं होता है बाल विवाह होता है आका तीज के दिन से जब अगले दिन अखबार आता है हम सब देखते हैं कि भाई आज वहां पे इतने बाल विवाह हुए 10 साल के लड़के की शादी हुई 5 साल के लड़के लड़की की शादी हुई सब देखते हैं भाई साहब 2022 चल रहा है आज से 300 साल पहले किसी बंदे ने सोच रखी थी तो अपने स्वाई जय सिंह जी थे भाई स्वाई जय सिंह जी ने आज से 300 साल पहले ये सोच रखी थी बाल विवाह नहीं होना चाहिए बाल विवाह होने से घाटा होता है उसके बाद 3 नंबर पे जो बात आती है उससे मैं काफी प्रभावित होता हूं अंतरजातीय विवाह अंतरजातीय विवाह थे कहीं समझो भाई अंतरजातीय विवाह वो है कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करियो कि जिया आज आप देखा
आपने कोई अपन हिंदू जाति में देखा कि भाई जाट को लड़को है तो जाट की लड़कियों शादी करी, एसी एसटी को लड़को है तो एसी एसटी की लड़कियों शादी करी, यदि कोई अलग कास्ट को बंदो है तो अलग कास्ट आपकी कास्ट में शादी करसी। ओ बंदो अंतरकास्टीय जाति ने अलग रख कर के भाई अंतर यानी दूसरी जाति में शादी कर सके। आज अपन देखा सरकार जो है 5 लाख, अपन यदि कोई हिंदू आपस में शादी करे दूसरी कास्ट के व्यक्ति या महिला तो बिन कहे भाई थाने 2.5 लाख देसिया 5 लाख देसिया यानी राशि देर कोशिश करे। ओ बंदो आज 300 साल पहले कोशिश करी अंतर जातीय विवाड़ी, समझो नहीं दे बात ने कि भाई दूसरी जाति में भी कोई शादी कर सके, लड़को या लड़की कोई मनाई नहीं, छूट है राजा जी की तरफ यानी अंतर। आज भी आप कह दो कि भाई आज भी आपने समाज में देखा गांव के साइड में या शहर जब भी अभी देखो जहां पे अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे, शहरों में कम हो गया, गांव की तरफ अभी भी देखते हैं कि अपने कोई घर में ऐसी बात करते ना मैं उस जाति की लड़की से शादी करूंगा, घर का खालू देड़ मेल जे भाई साहब कहीं बात करो थे। आज 300 साल पहले वो बंदो सोचतो के ज्ञान की सोच नहीं रखनी चाहिए। तो 3 समाज सुधारक की बात बता दी था ने। अब ब्राह्मणों का आपसी मतभेद हो पाने यानी ब्राह्मण आपस में भेद करता पाने वो एक संगे ले रहे हो। 4 नंबर पर बात है ब्राह्मण भेदभाव। ब्राह्मण आपस में भेदभाव करवाता मैं थाने बार थोड़ी सी दार पे लेटे से बतायो अश्वमेध यज्ञ करवायो भी यज्ञ के अंदर कई आपने जिया चतुर्वेदिया, कई द्विवेदिया, कई त्रिवेदिया यानी कई 4 वेद बोल वाला, कई 3 वेद बोल वाला, कई 2 वेद वाला बन कहीं गिरो के बेनी रूट बैठ गया के राजा जी आपा कई बंगाल वेड़ा, कई चतुर्वेदिया, कई त्रिवेदिया आपा सा काम कौन करवा जना अनो कियो के भाई थे सब पढ़े लिखे आदमी हो आन प्रोत्साहित किया क्यों थे सगड़ा बेटी का बापा पढ़े लिखे आदमी हो थे नहीं करो जना समाज में सुधार किया हुई जना वो समाज सुधार खातर ब्राह्मणी भेदभाव समाप्त करियो यानी 6 कास्ट मानी जावे ब्राह्मणा मुख्य थे बा 6 सागे बैठान रे खणु खुआ दियो यानी समाप्त कर दियो भेदभाव। आपने हुए नहीं के भाई न्यात बारे हुए जना 6 न्यात यहाँ की के न्यात बारे थे समझो मन ध्यान है 6 न्यात ही 6 अलग अलग न्यात होती है ब्राह्मणों के अंदर। मेरे को तो इतना ज्यादा पता नहीं है परंतु 6 होती है, इतिहास के बुकों के अंदर ये लिखा। उस 6 में से 6 को एक साथ बिठा के खाना खिला दिया था, वो थे अपने समाज सुधारक स्वाई जय सिंह। इनको मानता हूं मैं असली समाज सुधारक। तो इसके बाद साधु संतान और लाइन में ले लिया हो के साधु संत बार आपने ढोंग करे नहीं बाबा बनेड़ा हाँ बाबा को इन पहले ध्यान पड़ियो साधु संत गृहस्थ जीवन के नंबर 5 पर है बात साधु संत जी आपने अबार भी साधु संतान देखा बांगा कांड सबका थे सुनेड़ा था कि थानु बनी क्यों मन पूछो मैं ना थाने बताऊं सब थाने सबने ध्यान है एक खातर साधु संतान गृहस्थ जीवन। गृहस्थ मतलब स्वाई जय सिंह जी कियो कि भाई अब थे देखो साधु तो बन गया बात हाँ की बढ़िया बात है, अब थे एक काम करो थे शादी कर लियो। शादी मतलब गृहस्थ जीवन जीन लाग जाओ शादी कर लियो। आ खातर एक अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव भी बसे हो अलग बेहरमपुर के भाई थे जिया भाई शादी कर लियो और अलग गांव बसेड़ो तांतान थे बढ़ रे बोगरो गृहस्थ जीवन जियो। साधु संत भी गृहस्थ जीवन जिए के भाई छोटी उम्र में देखो छोटी उम्र में लड़को ज्यादा अग्रेसिव है के छोटी उम्र में थे अबार थाने जिया कोई साधु संत मिली दूसरो वो थाना आन बता दियो के भाई थे साधु बन जो गेरवा वस्त्र धारण कर लियो। बीच बाद में जब युवा हो जाओ यानी यंग हो जावे बी टाइम भाई थे काबू कौन कर सको था के शरीर पर यानी थे भी खातर आपने शादी कर लियो क्यों फालतू समाज में कुप्रथा फैलाओ क्यों समाज के साथ अन्याय करो, इससे अच्छा आप शादी कर लो और गृहस्थ जीवन जियो। साधु तो रहो आप परंतु गृहस्थ जीवन जियो। ये थे अपने स्वाई जय सिंह जी। स्वाई जय सिंह जी मथुरा के अंदर
सॉरी मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया होगा, मथुरा लिखो यहाँ पे, मथुरा के अंदर एक गांव बसाया। मथुरा के अंदर बहरमपुर नामक गांव बसाया था अलग से साधुओं के लिए। ये तो सोए जय सिंह जी के अपने 5 समाज सुधार के कार्य